नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल डीजी सेवा पे। जैसा कि हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिस पे बताया था कि परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण एवं डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की जो प्रोसेस है पूरी तरह कॉन्टैक्ट लेस बना दिया था। यानी सीधे हम आधार अथेंटिकेशन द्वारा जनरेट कर सकते थे। साथ ही उस पर इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रोसेस बताई थी कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद आप किस तरह अपना टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि टेस्ट के पास होने के बाद ही आपका जो लर्निंग लाइसेंस है वो जनरेट होता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस टेस्ट को इजीली क्लियर कर सकेंगे, ताकि हमें हमारे लर्निंग लाइसेंस के जनरेट होने में किसी तरह की समस्या ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए फिर से हम चलते हैं अपने सारथी परिवहन वाली वेबसाइट पे। तो चलिए हम इसके वेबसाइट पे चलते हैं, इसके वेब पोर्टल पे चलते हैं। इसके लिए हमें गूगल पे सारथी परिवहन टाइप करके सर्च करना होगा। सर्च रिजल्ट्स में से हम जो फर्स्ट लिंक है उसे चूज करके ओपन करते हैं। ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है। इसका जो सेकंड टैब है ऑनलाइन सर्विसेज वाला, उसमें से हमें ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज वाला जो है ऑप्शन, यानी उस लिंक पे हमें क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको जो वेब पोर्टल मिल रहा है उसमें लर्नर लाइसेंस में से आप नीचे आपको मिल जाएगा सैम्पल क्वेश्चन फॉर एलएल टेस्ट। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से अगेन आप अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे और अपने लैंग्वेज को चूज कर लेंगे। जैसे हमने एमपी के लिए हिंदी लैंग्वेज को सेलेक्ट किया है और सबमिट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर पॉपअप ब्लॉक है, मैं इसे यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर देता हूँ, डन कर देता हूँ। अब अगेन से हम अपने स्टेट को और अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। यहाँ हमने लैंग्वेज को सेलेक्ट किया है। अब मैं सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ी देर वेट करने के बाद आपको एक PDF फॉर्मेट में क्वेश्चन बैंक्स का एक मॉड्यूल मिल जाता है। इसमें कुछ इस तरह से सैम्पल क्वेश्चन है, उनके 4 ऑप्शंस हैं। साथ ही उसका लास्ट में उस क्वेश्चन का आंसर क्या है वो भी दिया हुआ है। तो इस मॉड्यूल से आप आसानी से अपने लर्निंग टेस्ट या ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट का अध्ययन करके प्रिपरेशन कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है और आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो इस तरह से आप इस लिंक से मॉक टेस्ट के लिए भी अपीयर हो सकते हैं, जिसमें आपको कुछ आपकी डिटेल देनी होगी, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका लैंग्वेज और स्टेट। इस तरह से आप यहाँ से स्क्रीन टेस्ट दे सकते हैं लर्नर लाइसेंस के लिए। लर्नर लाइसेंस के रियल टेस्ट के लिए हमको इस लिंक पर जाना होगा जिसमें ऑनलाइन LL टेस्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमने जो भी एप्लीकेशन फिल किया हुआ है उसका एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, उस एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, और जो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पे जो पासवर्ड आया है उसकी एंट्री करके सबमिट करना है। यहाँ पर हमने LL का एप्लीकेशन नंबर फिल करने के बाद डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिया है। अब हम यहाँ पर पासवर्ड इंटर करेंगे जो हमारे मोबाइल पे आया है। इन केस आपका ये पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे नहीं आया है तो आप रीसेंट पासवर्ड वाली लिंक का यूज करके अगेन उस पासवर्ड को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हमने पासवर्ड डाल दिया है और लॉगिन पे क्लिक किया तो जो एप्लीकेंट है उसकी डिटेल आ जाएगी, यानी कि उसका नेम
एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद हमें लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। फिर कुछ इस तरह से हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें 20 क्वेश्चन में से 12 पास करने होंगे। तो ये जो चिन्ह है ये आराम करने की जगह है, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे अगर आपका आंसर सही है तो इस तरह का ग्रीन दिखेगा। हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड दिए जा रहे हैं। ये जो चिन्ह है किस लिए प्रदर्शित करता है, तो ये जो चिन्ह है आगे रास्ता नहीं है का चिन्ह है। देखिए अगर हमने इस तरह का डाला है तो रेड मार्क आ गया है। तीसरा जो सिंबल है प्लस, इस पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये अस्पताल वाला आंसर नहीं है, इस पर आएगा प्राथमिक चिकित्सा चौकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो ब्लू में लेफ्ट है यानी कि बाएं मुड़ना ज़रूरी है। इस चिन्ह को आप पहचान कर इस तरह से कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये काफ़ी सिंपल है, आप आसानी से पहचान सकते हैं कि हॉर्न बजाना निषेध का ये चिन्ह है। इसे भी हम कंफर्म करते हैं। साथ ही आप मार्क भी आप ऊपर देख सकते हैं कि ये 4 स्कोर हो चुके हैं। कौन सा चिन्ह बताता है कि रुकना है? हम रेड लाइट देख के अपने वाहन को स्टॉप कर देते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड नंबर। आपको सेकंड चूज करके सबमिट कर देना है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, हम इसे सेकंड पे सबमिट कर रहे हैं। हमारा ये आंसर सही है। उसके बाद ये सिंबल है, इसमें इसका आंसर है बीच में अंतराल है। ये आंसर भी हमारा सही है। ये सिंबल है जिसका मतलब होता है कि हम उस जगह से क्रॉस कर सकते हैं। पद यात्री पारपथ का चिन्ह है ये सिंपली आप देख के पहचान सकते हैं। एक नौका बनी हुई है, आपको सेकंड ऑप्शन यानी नौका पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। ये चिन्ह है जो एक टोल का चिन्ह है यानी आगे अवरोध है। आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। हमने रेलवे क्रॉसिंग का लगाया, ये रॉन्ग है। किसी मोटर वाहन चला सकता है मार्ग के बाईं ओर। आप देख सकते हैं 9 स्कोर हो चुके हैं। हमें मिनिमम 12 मार्क्स चाहिए होगी। घाट रोड पर भारी मोटर वाहनों की अधिकतम गति सीमा है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा पे टिक मार्क करके कंफर्म करना होगा। आप किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं दाहिनी ओर से, बाईं ओर से, वाहन की बाईं ओर से, वाहन के किसी ओर से भी नहीं। तो जैसे कि हम बाईं ओर से चलते हैं तो हम अपने वाहन को दाहिनी ओर से क्रॉस कर सकते हैं। शिक्षा संस्थान के निकट चलने वाली मोटर कार की अधिकतम अनुमति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको सेकंड ऑप्शन पे टिक मार्क करके सबमिट कर देना है। हमारा स्कोर 11 हो चुका है। हमें सिंपल 1 स्कोर की आवश्यकता होगी इस टेस्ट के क्लियर होने के लिए। हमारा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा स्किप कर देता हूं। अंत में आपको कुछ इस तरह से आपके मार्क्स दिखाई देंगे, यानी कि 20 में से 12 मार्क ऑब्टेन हुए हैं, और साथ ही हमारा लर्नर का लाइसेंस नंबर भी जनरेट हो चुका है। अगर आपका मार्क्स कम है 12 से, जैसे कि ये 11 मार्क्स है और आप फेल हो चुके हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इस टेस्ट पे री अपीयर हो सकते हैं दोबारा। उसकी डेट आप कब अपीयर हो सकते हैं उसकी डेट आपको मिल जाता है कि एलिजिबिलिटी फॉर रीटेस्ट इज़ ऑन और आफ्टर 3 अप्रैल 2021। आप अपनी परफॉर्मेंस भी नीचे देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसे आपको पहचानना है। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, इसे आप ठीक तरह से पहचान लीजिए। मैंने फर्स्ट ऑप्शन यानी रास्ता बंद है पे लगाया, जबकि इसका आंसर है 3rd गति सीमा पर प्रतिबंध समाप्त। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है। हमने पिछले टेस्ट में देखा था हॉर्न बजाना निषेध। ये टेस्ट है तीव्र चढ़ाई का, यानी कि हमें फर्स्ट ऑप्शन पे
क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हुआ है। हमें फर्स्ट ऑप्शन यानी पदयात्री पार पथ पे क्लिक करना है। ये क्रॉसिंग है, जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं इसे। एक वाहन ढाल से उतर रहा है, यानी ये तीव्र ढलान का सिंबल है, हमें इस पर क्लिक करना है। ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट है, यानी कि बीच में अंतराल वाला ऑप्शन है, हमें थर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। अपने से आगे चल रहे वाहन पर आप कितना डिस्टेंस रखेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर होगा गति के अनुसार सुरक्षित दूरी, यानी आपको न्यूनतम दूरी इस तरह मेंटेन करनी है कि आप सुरक्षित रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मध्यम मोटर वाहन की अधिकतम अनुमति गति क्या है। इसमें आपको सेकंड ऑप्शन यानी 65 किलोमीटर पर आवर पे टिक लगाना है, यानी सेकंड ऑप्शन है। जब हमारा वाहन ओवरटेक किया जा रहा हो तो हम अपनी गति बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ाना चाहिए, तो इसमें हमें फर्स्ट का ऑप्शन चूज़ करना है, यानी हमें अपने वाहन की गति नहीं बढ़ाना चाहिए। यदि आप एक सकरे पुल से बढ़ रहे हैं और दूसरी ओर से एक वाहन आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन यानी कि आपको तब तक वेट करना है जब तक दूसरा वाहन पुल को पार न कर ले, तो आपको थर्ड पर टिक लगा के सबमिट कर देना है। सार्वजनिक स्थानों पर वाहन खड़ा छोड़ देने से दूसरों व यात्रियों को असुविधा होने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या निरस्त किया जा सकता है, यानी कि इसका पहला ऑप्शन होगा फर्स्ट। आपको फर्स्ट पे टिक मार्क लगाकर सबमिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों में मोटरसाइकिल की अधिकतम अत्यधिक गति क्या है। यहाँ पर आपको 40 किलोमीटर पर आवर यानी कि फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करना होगा। तो इस तरह आपको जो स्पीड वाले हैं, ये गति वाले क्वेश्चन है, उस पर ध्यान रखना होगा। बाकी सिंबल तो आप आसानी से रिकॉग्नाइज करके उसका आंसर दे सकेंगे और अपने टेस्ट को पास कर सकेंगे। और यहाँ जो लिंक दी हुई है तो आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे। ये दोनों इंटर करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP मिल जाता है, जिसे आपको इंटर करके सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के साथ ही आपके PDF फॉर्मेट में आपके लर्नर का जो लाइसेंस है वो उसकी PDF कॉपी मिल जाती है, जिसे आप प्रिंट करके एप्लीकेंट को दे सकते हैं। तो ये रही एक सिंपल सी प्रोसेस। आशा करता हूँ इस टेस्ट प्रैक्टिस और मॉड्यूल्स को देखकर आप भी अपने लर्नर का रजिस्ट्रेशन करके और अपने लर्नर का जो लाइसेंस सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं मिलता हूँ फिर किसी नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।